और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। शौकत का बयान, सड़क पर भी हिंदू मुसलमान। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी मैदान अभी से तैयार होने लगा है। यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था, धर्म और पहचान से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर आक्रामक दिख रहे हैं, वही विपक्षी दलों के नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा विवाद सड़क पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कें आम लोगों के आवागमन के लिए हैं और धार्मिक गतिविधियां तय स्थानों पर होनी चाहिए। आपको बता दें, इस बयान के बाद एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के कट्टरपंथी बयान सामने आए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सड़कों पर नमाज को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं तो वही नियम कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों पर भी लागू होने चाहिए। शौकत अली के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी उस मुद्दे को कानून व्यवस्था और समान नियमों से जोड़ रही है, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। चुनावी साल से पहले ऐसे मुद्दे अक्सर राजनीति बहस का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इनका असर सीधा मतदाताओं की भावनाओं से जुड़ जाता है। यूपी में चुनावी पेच तैयार हो रही है। एक तरफ सरकार अपने कामकाज, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अब बहुत अहम होगा कि चुनावी माहौल में कौन सा मुद्दा कितना बड़ा बनता है। फिलहाल यूपी की राजनीति में बयानबाजी बहुत तेज है और कानून व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक मुद्दे भी चुनावी बहस के केंद्र में अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन हालातों के बीच ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राह किसी भी दल के लिए बहुत आसान फिलहाल तो नहीं है। खबर क्या है, अब हम आपको यह समझाते हैं, जिस खबर पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। यूपी चुनाव से पहले सियासी माहौल बहुत गर्म है। कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बना है। सीएम योगी का सख्त रुख जारी है। सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर बहस है। शौकत अली ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। धर्म और नियमों पर सियासी घमासान तैयार हो रहे हैं। चुनावी पिच पर यह बयान लगातार अब सजाए जा रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, चुनाव से पहले मुद्दों की लड़ाई क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल चुनाव से पहले मुद्दों की लड़ाई अब सभी दलों में देखी जा रही है। कानून व्यवस्था, अपराध पर कार्रवाई, धार्मिक आयोजनों के नियम, तुष्टीकरण बनाम समान कानून का मुद्दा, विकास और प्रशासन, रोजगार और महंगाई, जातीय समीकरण, वोट बैंक की राजनीति, ये तमाम मुद्दे अब लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण ये कि किन मुद्दों पर, किन बातों पर उत्तर प्रदेश की जनता आखिर विश्वास करे, यह समझना बहुत जरूरी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी का रुख क्या है, यह हम आपको बिग वॉल के जरिए बताएंगे। सड़कें आवागमन के लिए हैं, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। अगली प्लेट आप दिखाइए। नियम सबके लिए समान है, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं। अगली प्लेट, जबरन कब्जा नहीं चलेगा, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ कह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह पॉइंट कि इस प्रदेश में किसी को भी मनमानी करने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप मनमानी करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार का हंटर आपके ऊपर तय है चलकर रहेगा। तो ये वो तमाम स्थितियां हैं जिन स्थितियों के चलते ये कहा जा सकता है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर लगातार जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बीच अब बहुत सारे सवाल। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एचएस रावत हैं, ज्योतिषी हैं। रावत साहब, आपका बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम जुड़े हुए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाजिम साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और डॉक्टर एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रावत साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। इन बयानों को लेकर यह कहा जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि
सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं, जवाब दीजिएगा। हमारे साथ शौकत अली जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शौकत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर जवाब दीजिएगा, फिर अगला सवाल शौकत साहब मैं आप ही से करूंगा। जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं अपोजिशन तो आरोप लगाएगी। और लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बहुत जरूरी है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कोई हिंदू भी गलत करता है तो उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, प्रदेश में जैसे ही सख्ती की जाती है वैसे ही मुसलमान अपना रोना शुरू कर देते हैं। वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर नहीं, देते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। जब सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में अगर है तो हिंदुओं की है, और सबसे ज्यादा सख्ती का सामना वही लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम को हिंदुओं को छूट दे रखी है, मुसलमानों को छूट नहीं दे रखी है। तो इस वजह से बातें करना, बेकार की बातें करना, सरकार को सब बहुत बदनाम माफी करना, के साथ मैं का आपको कोई रोकना बात है चाहूंगा। नहीं। मैं बयान क्लियर कर दूं, क्या बयान है। बयान दरअसल ये है कि जब सड़क पर आप नमाज पढ़ने की इजाजत प्रदेश के अंदर नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद मंचों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा के दरमियान सड़क पर जो कांवड़िए चलते हैं उनको फिर क्यों इजाजत दी जा रही है। ये दो तरफा रवैये की बात जो है वो कही गई है। देखो, अगर ये चलते चलते नमाज अदा कर ले तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क ना घेरे, नमाज करो, चलते चलते रहो, नमाज करते रहो। जैसे कावड़िया हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर महादेव, हर हर बम बम भोले करते हुए निकलते हैं, वो चलते रहते हैं, कोई सड़क को रोकते तो है नहीं, वो एक रास्ते से चलते रहते हैं। ये भी नमाज चलते चलते कर लें, क्या दिक्कत है इनको। ये तो सड़क घेरते हैं, पूरा ट्रैफिक रोक देते हैं। यानी 2-3 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक बंद रहता है, वन साइड ट्रैफिक बंद रहता है। और किसी आदमी को अगर ट्रेन पकड़नी है, हवाई जहाज पकड़ना है, कहीं जाना है, कहीं हॉस्पिटल में जाना है, एम्बुलेंस है, उसको ट्रैफिक में जाम होना पड़ता है। ये क्या तरीका हो गया। भगवान की भक्ति का ही कोई तरीका थोड़ी होता है। क्या इससे अल्लाह प्रसन्न हो जाएगा क्या? क्या आप किसी को तंग करके सड़क ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारी मर्जी है,